चलिए, अब बारी है हमारे खास सेगमेंट की, आईपीओ कॉर्नर की, जिसे लेकर आ रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और आज से ऑटोमोबाइल कारोबार में कंपनी पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज का आईपीओ खुल गया है। इशू साइज है करीब 602 करोड़ रुपए का और उसमें जो ऑफर फॉर सेल है वो है 350 करोड़ का, 250 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इशू है। अब ये कंपनी अगर इसकी बात करें तो प्राइस बैंड 280 से 295 रुपए है। लॉट साइज है 50 शेयरों का और 1983 में कंपनी की शुरुआत हुई। ऑटोमोबाइल की डीलरशिप का काम करती है और पहले ही जिसको डीलरशिप थी वो मारुति सुजुकी की थी, उन्होंने उसको खोली थी। और ऑटो मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, स्पेयर पार्ट, इसके अलावा पुरानी गाड़ियां भी ये कंपनी बेचती है। तो पॉपुलर व्हीकल काफ़ी इसका लंबा चौड़ा कारोबार है। इसको जरा समझते हैं विस्तार से कि आपको आईपीओ में पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, वैल्यूएशन किस तरह के हैं, इसका कारोबार किस तरह का है, और इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। सबसे पहले तो आस्था जी ये बताइए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, एग्जैक्टली ये करती क्या है? क्या ये प्री ओन्ड व्हीकल्स वाले सेगमेंट में है या फिर डीलरशिप या फिर कंपोनेंट बिक्री के कारोबार में भी कंपनी है? क्या करती है ये कंपनी? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। जी देखिए, कंपनी एक ऑटोमोबाइल डीलर है, बेसिकली डीलरशिप का काम करते हैं और बहुत पुरानी कंपनी है। इसमें इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। देखिए 3 सेगमेंट्स में ये लोग काम करते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, जिसमें कि लग्ज़री सेगमेंट में आता है। दूसरा आपका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट आता है, जिनको कि ये कैटर करते हैं, और तीसरा आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट। तो ये 3 सेगमेंट में काम करते हैं। अब जब भी कोई ऑटोमोबाइल डीलरशिप में काम होता है, तो उसमें सब तरह के काम ये देखते हैं, चाहे से सेल ऑफ न्यू व्हीकल हो, चाहे से इसमें आफ्टर जिसे देखते हैं सेल होने के बाद जो सर्विस प्रोवाइड करना हो, चाहे से स्पेयर पार्ट की बिक्री हो। तो जो एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप बिज़नेस होता है, वो पूरा बिज़नेस ये लोग कैटर करते हैं। जी, ठीक है। तो डीलरशिप से जुड़ी ये कंपनी है। अगर हम इसके सेगमेंट की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक टू एंड थ्री व्हीलर, और पैसों का जो इस्तेमाल करेगी कंपनी कर्ज चुकाने पर करेगी, अपनी सब्सिडरीज में निवेश बढ़ाएगी और कुछ कुछ ऐसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज पर भी ये कंपनी खर्च करेगी। तो आस्था जी, कंपनी आपको किस तरह की लग रही है ये? क्या इसमें पैसे लगाने हैं? कैसे क्या व्यू होगा आपका इस पर? देखिए, कंपनी ये अच्छी कंपनी है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, और क्योंकि डीलरशिप बिज़नेस में है, तो फाइनेंशियल्स भी इनके बढ़िया हैं। जब डीलरशिप का बिज़नेस होता है, तो अभिषेक जी, उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आप सर्विस करते हैं, उसमें कंपनी का मेजरली मार्जिन आता है। जो हमारी गाड़ियाँ सर्विस होने के लिए जाती है खरीदारी होने के बाद, वहाँ पे मेजर मार्जिन कमाया जाता है। अब इस कंपनी की मैं बात करूँ तो 15% जो रेवेन्यू का टोटल हिस्सा है, उसका 15% ये सर्विसिंग से आता है, और मेजर कंट्रीब्यूशन जो इनका एबिटा और पैट में है, वो वहाँ से है। तो कंपनी बढ़िया है, फाइनेंशियल्स में भी अगर मैं सीएजीआर ग्रोथ की बात करूँ, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सब में एक डिसेंट सीएजीआर ग्रोथ है। आरओई, आरओसीज़ रेशियो भी कंफर्टेबल लेवल पे है। अगर 2023 की बात करें तो 18-19% के आसपास है। लेकिन अब कंपनी बढ़िया है, सब अच्छा है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो देखने वाली है। सबसे पहले तो इसका क्लोज़ कॉम्पिटिटर है लैंडमार्क, और लैंडमार्क कार की हम बात करें तो वो प्योरली देखा जाए तो लग्ज़री सेगमेंट, क्योंकि वहाँ पे मर्सिडीज़ वगैरह की डीलरशिप में वो कंपनी है। अब हम सब जानते हैं कि जब लग्ज़री कार्स की से सर्विसिंग की बात आती है, तो हम कहीं पे भी नहीं जाते, तभी डिमांड एक ऑथराइज़्ड डीलर की काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पॉपुलर व्हीकल की, तो ये भी डीलरशिप में है। जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पे चली गई हैं। आस्था जी, कुछ तो दिक्कत है, इसको चेक करेंगे। वैसे कंपनी अच्छी है, पुरानी कंपनी है। लैंडमार्क में इससे फ़र्क ये है कि लैंडमार्क लग्जरी कार्स में डील करती है, जैसा कि आस्था जी बता रही थी,
और ये यूज़र एंड सेगमेंट वाली गाड़ियों में भी ये कंपनी डील करती है। मारुति की डीलरशिप के साथ इन्होंने शुरुआत की थी। आस्था जी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो अपनी बात आप जारी रखिए। जी बिल्कुल। माफ़ कीजिए। तो देखिए थोड़ा-सा तकनीकी दिक्कत है क्योंकि मैं बाहर से जॉइन हुई हूँ आज। तो मैं ये बोल रही हूँ कि कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड ठीक-ठाक है, लेकिन जो इसका क्लोज़ कॉम्पिटिटर है लैंडमार्क का, उससे इतने ज़्यादा सॉलिड नहीं है, लेकिन रीज़नेबल वैल्यूएशन भी है। तो उन्होंने लैंडमार्क का से तो वैल्यूएशन रीज़नेबल किया है। मुझे जो देखने वाली बात है वो ये लग रही है कि कंपनी आगे चल के अपना अगर सर्विसिंग पार्ट बढ़ाती है, तो और भी बढ़िया मार्जिन्स हमें देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी काफ़ी अच्छी है और ये देखना रहेगा कंपनी उस पोर्शन को कैसे बढ़ाती है। हम सब जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी काफ़ी बढ़िया हैं। ऑटोमोबाइल की लगातार यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ जो खटकती है वो ये कि मेजर कंसंट्रेशन केरला में है, उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो बेसिकली मेजरली ये केरला कंसंट्रेटेड है। तो अभी किस तरह से पैन इंडिया में अपनी प्रेज़ेंस बढ़ाते हैं, वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो 2-3 पैरामीटर्स के चलते हम इसे लॉन्ग टर्म में सब्सक्राइब की रेटिंग देना चाहेंगे, क्योंकि अभिषेक जी अभी आप देखिए मूड और माहौल भी इतना अच्छा नहीं है मार्केट्स में, तो वो भी एक असर क्रिएट करता है कंपनी की जो नए आईपीओज़ आते हैं उनकी लिस्टिंग पे। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लगाने की यहाँ पे सलाह रहेगी और जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, वो ही इस आईपीओ में लगाएँ, यही हमारी राय है। इसी के लिए आपको लगाने की सलाह है। लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो आप लगाइए। वैसे पॉपुलर व्हीकल इन्होंने केरला में ही अपना पहला डीलरशिप इन्होंने शोरूम खोला हुआ था। आशा जी, आपने कहा कि आप बाहर से बातचीत करिए। मुंबई से बाहर आप हैं या देश के बाहर चली गई हैं? नहीं, नहीं मैं देश में ही हूँ, राजस्थान जयपुर से मैं अभी बात कर रही हूँ, मेरे होम टाउन से, इसलिए हो सकता है थोड़ी तकनीकी दिक्कत आए। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इसे पिंक सिटी से होम टाउन जयपुर, बढ़िया है, दिल्ली से बहुत दूर नहीं है वैसे। आशा जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने कहा कि क्लोज ये कॉम्पिटिटर है कहीं न कहीं लैंडमार्क कार्स की। हालाँकि बहुत तुलना करना तो ठीक नहीं है क्योंकि एक लग्ज़री में डील कर रही है, एक नॉन लग्ज़री एक तरह से हम कह सकते हैं उसमें डील कर रही है पॉपुलर व्हीकल्स से। फिर भी अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, क्या आपको वैल्यूएशन ठीक लग रहे हैं? और दूसरी छोटी चीज़ ये भी बता दीजिएगा कि अगर किसी को लिस्टिंग के लिए ही लेना हो, तो क्या वो छोड़ दे या फिर ले सकता है 5-10% 20% के लिए? देखिए सबसे पहले तो लैंडमार्क का से जो वैल्यूएशन हुई है, तो वैल्यूएशन इन्होंने कहा 40 टू 40 पे चल रहा है, जबकि इन्होंने तो रीज़नेबल वैल्यूएशन है, लेकिन उसके पीछे के कारण भी हैं कि केरला में कॉन्सन्ट्रेटेड है जैसे कि और मार्जिन्स जो देखे जाएँ, वो लैंडमार्क कार के ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि उनका 25% सर्विस से आता है और सर्विस सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो कि हायर मार्जिन बिज़नेस रहता है। तो वहाँ पे कंपनी अब किस तरह से अपना ये कंट्रीब्यूशन जो सर्विसेज़ से आ रहा है रेवेन्यू का, वो बढ़ाएगी, वो देखने वाली बात है। दूसरी तरफ पॉपुलर व्हीकल की भी बात करें तो लग्ज़री सेगमेंट में तो ये भी है, लेकिन इनके और भी सेगमेंट्स हैं जिसमें कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट क्योंकि टाटा मोटर्स की भी इन्होंने डीलरशिप दे रखी है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लग्ज़री सेगमेंट में कॉन्सन्ट्रेटेड नहीं है, ये कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी डीलरशिप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन देखा जाए तो डिमांड जो लग्ज़री व्हीकल्स की है और स्पेशली अगर हम आफ्टर जो खरीदारी होने के बाद जो सर्विस की बात करते हैं, वो लग्ज़री सेगमेंट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है क्योंकि बड़ी-बड़ी कार्स जब ली जाती है तो उनको हर कोई जगह कोई भी सर्विस कराने नहीं जाता है। तो वो एक पैरामीटर है जिस पे कि लैंडमार्क कार थोड़ा-सा इससे आगे है। तो वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक-ठाक है, कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे लैंडमार्क कार से इतने अच्छे नहीं है, इसलिए जो सारा मिला-जुला लेखा है, वो यही दर्शाता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, लिस्टिंग गेन की यहाँ पे इतनी श्योरिटी नहीं लगती है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि मार्केट का मूड माहौल बहुत यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। वैल्यूएशन पे इन्होंने थोड़ा बहुत छोड़ा भी है अपसाइड पे, तो अगर मार्केट ने साथ दिया तो छोटे-मोटे गेन भी हो सकते हैं। तो सलाह यही है कि अगर रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उस टाइम के मार्केट मूड माहौल को कोई नहीं माप सकता, रिस्क ले सकते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाएँ, नहीं तो सिर्फ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाने का प्रयास करें। ठीक है, ठीक है। तो कंपनी ठीक है, पसंद है, लेकिन लिस्टिंग गेन को लेकर बहुत उम्मीदें नहीं हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें पैसे लगा सकते हैं पॉपुलर व्हीकल्स में। आशा जी, बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बिज़ी शेड्यूल से छुट्टी के दिन अपने होम टाउन से आपने समय निकाला। आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए।